हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे ईमेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए जी जल्दी से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पर भी रहेगी। जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका पहले आपको आंसर देना है, ट्राई करना है खुद से आंसर, और उसके बाद मैं आपको दोस्तों आंसर बताऊंगा। 15 क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट में बताना कि आपने कुल कितने सही आंसर्स लिखे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन ईमेल इज एनक्रिप्टेड इन आउटलुक व्हाट हैपेंस टू द मैसेज कंटेंट। आपको बताना है जब आउटलुक में ईमेल को एनक्रिप्ट किया जाता है तो उसमें मैसेज का जो कंटेंट होता है, यानी जो मैसेज में लिखा होता है, उसके साथ क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। इट इज कन्वर्टेड टू कोडेड लैंग्वेज, इसको कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है या ये कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। इट रिमेन्स रीडेबल प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट में रहती है जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है। इट बिकम्स कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस होती है यानी इसका साइज बहुत कम होता है। या फिर इट इज चेंज्ड टू इनक्रिप्टेड HTML, या फिर इसको एक इनक्रिप्टेड HTML में कन्वर्ट किया जाता है। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, इट इज कन्वर्टेड इनटू कोडेड लैंग्वेज, यानी जब आउटलुक में ईमेल को इनक्रिप्ट किया जाता है तो ये एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, सिर्फ वही इंसान इसको पढ़ सकता है जिसके पास की होती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हु कैन डिसाइफर एन इनक्रिप्टेड ईमेल मैसेज। आपको बताना है जो इनक्रिप्टेड ईमेल मैसेज होती है उसको डिसाइफर कौन कर सकता है, यानी उसको डीकोड कौन कर सकता है या फिर उसको कौन पढ़ सकता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। एनीवन विथ पब्लिक की, हर कोई जिसके पास पब्लिक की होगी वो इस ईमेल को पढ़ सकता है। ओनली द सेंडर, सिर्फ सेंडर इसको पढ़ सकता है। ओनली द रेसिपेंट ऑफ द मैचिंग प्राइवेट की, सिर्फ वही इंसान इसको पढ़ सकता है जिसके पास मैचिंग प्राइवेट की होगी। या फिर एनी रेसिपेंट, या कोई भी शख्स जिसको ये सेंड किया जाए। तो कौन इस मैसेज को जिसको इनक्रिप्ट किया जाता है, जिस ईमेल को इनक्रिप्ट किया जाता है, कौन इसको पढ़ सकता है। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है तो इसको सिर्फ वही रेसिपेंट पढ़ सकता है जिसके पास मैचिंग प्राइवेट की होगी। दोस्तों याद रखें कि जब एक ईमेल को इनक्रिप्ट किया जाता है तो यहां पर एक पब्लिक की बनती है और एक प्राइवेट की बनती है। तो पब्लिक की जो है ये प्राइवेट की के साथ मैच होनी चाहिए। तो जब पब्लिक की और प्राइवेट की मैच होती है तो जो डिसाइफर है वो इसको पढ़ सकता है, यानी जो डीकोड करने वाला है वो इसको फिर पढ़ सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन ईमेल क्लाइंट। आपको बताना है ईमेल क्लाइंट क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास। ए फिजिकल कंप्यूटर, ये एक फिजिकल कंप्यूटर होता है। ए वेब ब्राउजर, ये एक वेब ब्राउजर होता है। एन एप्लीकेशन टू मैनेज ईमेल्स, ये एक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए से आप ईमेल्स को मैनेज करते हैं। एन ईमेल अकाउंट, या ये सिंपली एक ईमेल अकाउंट होता है। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। अगर आपको आंसर पता है, नहीं पता तो आप गेस करके ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। ईमेल क्लाइंट एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होती है जिससे आप अपने ईमेल्स को मैनेज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ ईमेल सर्वर्स। आपको बताना है कि इनमें से दो अहम कैटेगरी कौन सी हैं ईमेल सर्वर्स के। ऑप्शन है आपके पास। इनकमिंग एंड इंटरनल, आउटगोइंग एंड इनकमिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या फिर SMTP एंड IMAP। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। ईमेल सर्वर्स के जो मेन दो कैटेगरीज हैं इनमें से तो कौन सी हैं। शाबाश, आंसर लिखें। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी, आउटगोइंग सर्वर और इनकमिंग सर्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटगोइंग मेल सर्वर्स आर नोन एज। अभी हमने कहा कि ईमेल के जो
मेल सर्वर्स होते हैं उनके दो कैटेगरीज होती हैं, जिनमें एक आउटगोइंग मेल सर्वर है। आपको बताना है आउटगोइंग मेल सर्वर को और किस नाम से हम जान सकते हैं इनमें से। ऑप्शन है आपके पास IMAP, POP3, SMTP या फिर HTTP। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। आउटगोइंग मेल सर्वर को हम इनमें से किस नाम से जान सकते हैं? IMAP, POP3, SMTP या फिर HTTP। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, SMTP, और इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता ही होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज लिमिट ऑफ जीमेल। आपको बताना है जब हम जीमेल में ईमेल किसी को लिखते हैं, सेंड करते हैं, तो अगर हमें उसके साथ एक अटैचमेंट फाइल अटैच करनी है तो वो फाइल की साइज जो है कितनी हो सकती है मैक्सिमम जीमेल में। ऑप्शन है आपके पास 10 MB, 15 MB, 25 MB या फिर 50 MB। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। जीमेल में जो हम अटैचमेंट फाइल ऐड करते हैं ईमेल में, तो उसकी साइज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है पार्ट सी, 25 MB। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप सभी को पता ही होगा, फिर भी पूछते हैं, देखते हैं किस किस को पता है। व्हाट डज @ सिंबल सेपरेट इन एन ईमेल एड्रेस। आपको बताना है ईमेल एड्रेस में @ सिंबल जो है ये किन दो चीजों को सेपरेट करता है, यानी अलग अलग करता है। ऑप्शन है आपके पास डोमेन फ्रॉम क्लाइंट, ये डोमेन को क्लाइंट से अलग अलग करता है। यूजर फ्रॉम डोमेन, ये यूजर को डोमेन से अलग करता है। नेम फ्रॉम नंबर्स, ये नाम को नंबर से सेपरेट करता है, अलग करता है। या फिर यूजर फ्रॉम कंप्यूटर, या फिर ये यूजर को कंप्यूटर से अलग करता है। तो दोस्तों आंसर लिखें, @ किन दो चीजों को आपस में सेपरेट करता है, अलग करता है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, यूजर फ्रॉम डोमेन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, मानिए कि आपका नाम अजय है और आपने जीमेल में अकाउंट खोला है, तो आपने अपना ईमेल जो है ajay@gmail.com बनाया है। तो अजय जो है ये यूजर नेम है और जो जीमेल है ये डोमेन नेम है, और इनके बीच में ये @ जो है ये इन दो चीजों को अलग अलग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव। क्या ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव होते हैं या फिर नहीं। ऑप्शन है आपके पास यस, हाँ, ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव होते हैं। नो, नहीं, ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। बोथ या फिर नन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, बताइए। आर ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव, क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, नो, ईमेल एड्रेसेस के सेंसिटिव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ईमेल एड्रेस बनाया है अजय, आपने सारा जो है कैपिटल में लिखा है ajay@gmail.com, तो ये सारा कुछ आपने कैपिटल में लिखा है। और फिर अगर आपने कभी अपना ईमेल एड्रेस स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो फिर इसको स्मॉल में लिखें या फिर कैपिटल में लिखें, तो ये दोनों कंडीशंस में वर्क करेगा। तो इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ BCC फील्ड इन एन ईमेल। आपको बताना है ईमेल में BCC फील्ड का पर्पस यानी मकसद क्या होता है, BCC का काम क्या होता है ईमेल में। ऑप्शन है आपके पास शो ईमेल लिस्ट्स, हाइड रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस, मार्क ईमेल प्रायोरिटी या फिर ऐड ए ग्रीटिंग लाइन। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। BCC फील्ड का पर्पस, BCC फील्ड का काम क्या होता है ईमेल में? ईमेल लिस्ट को शो करना, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस को हाइड करना, या फिर किसी ईमेल को प्रायोरिटी मार्क करना, या फिर एक ग्रीटिंग लाइन को ऐड करना। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, हाइड रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस। तो BCC ये रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस को हाइड करता है ताकि उन ईमेल एड्रेसेस को कोई देखे ना और फिर उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसीलिए हम BCC फील्ड का इस्तेमाल करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल। आपको बताना है ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कलर कॉपी या फिर ब्लाइंड सेंट्रल कॉपी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। बीसीसी की फुल फॉर्म ईमेल में क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सीसी फील्ड इन ईमेल स्टैंड फॉर। आपको बताना है ईमेल में सीसी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं कार्बन कॉपी, सेंट्रल कॉपी, कंडीशनल कॉपी या फिर कॉन्फिडेंशियल कॉपी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। सीसी फील्ड ईमेल में की क्या फुल फॉर्म है उसकी? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, कार्बन कॉपी। दोस्तों याद रखें कि जब आप सीसी फील्ड का इस्तेमाल करते हैं ईमेल में तो यहाँ पर जितने भी आप ईमेल्स इस्तेमाल करोगे वो सभी रेसिपेंट्स को शो होंगे, यानी सभी को पता चलेगा जिस किसी को भी ये ईमेल सेंड हुआ है उसका ईमेल एड्रेस क्या है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ईमेल एड्रेसेस आपको पता नहीं चलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पेपर क्लिप आइकन इंडिकेट इन एन ईमेल। आपको बताना है ईमेल में जो पेपर क्लिप आइकन होता है कुछ इस तरह का, वो क्या शो करता है, वो क्या इंडिकेट करता है ईमेल में। ऑप्शंस है प्रायोरिटी मैसेज, वो एक प्रायोरिटी मैसेज है। अटैचमेंट इंक्लूडेड, उसमें कोई अटैचमेंट आई है यानी ईमेल के साथ कोई फाइल वगैरह अटैच है या फोटो अटैच है। इनक्रिप्टेड कंटेंट, यानी ये जो मैसेज है ये इनक्रिप्टेड है। या फिर मैसेज फॉरवर्डेड, ये मैसेज फॉरवर्ड की गई है। तो क्या है पेपर आइकन का मतलब ईमेल में? आंसर लिखें अपना अपना। इसका आंसर दोस्तों रहेगा पार्ट बी, यानी अटैचमेंट इंक्लूडेड, यानी इस ईमेल के साथ कोई फाइल को अटैच किया गया है। वो वीडियो भी हो सकती है, फोटो भी हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है। तो जब भी आप वो पेपर पिन जैसी आपको नजर आए तो इसका मतलब इसमें कोई फाइल इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड आर टिपिकली इंक्लूडेड इन एन ईमेल हेडर। आपको बताना है ईमेल का जो हेडर होता है उसमें आमतौर पे कौन कौन से फील्ड्स होते हैं इनमें से। ऑप्शन है आपके पास टू फ्रॉम डेट, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, टू सीसी डेट या फिर फ्रॉम सब्जेक्ट अटैचमेंट। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। आमतौर पे जो ईमेल का हेडर होता है ऊपर वाला पोर्शन होता है यानी बॉडी से पहला वाला पोर्शन, उसमें क्या चीजें रहती हैं इनमें से? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, उसमें टू आता है, सीसी आता है, बीसीसी आता है और सब्जेक्ट होता है। और ठीक सब्जेक्ट के नीचे फिर आपकी मैसेज की बॉडी होती है और उसके नीचे फिर सेंड और अटैचमेंट फाइल वगैरह होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन Where does an email go after you hit send before connecting to mail server। आपको बताना है जब आप एक ईमेल आप लिखते हैं और उसके बाद आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो सेंड पे क्लिक करने के बाद वो मेल सर्वर से कनेक्ट होता है। लेकिन मेल सर्वर में कनेक्ट होने से पहले आपका ये ईमेल कहाँ जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वो सेंट फोल्डर में जाता है, आउटबॉक्स फोल्डर में जाता है, ड्राफ्ट फोल्डर में जाता है या फिर ट्रैश फोल्डर में जाता है। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, आउटबॉक्स फोल्डर। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, आप ही इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। Where are emails moved after they have been successfully delivered। आपको बताना है जब एक ईमेल सक्सेसफुली डिलीवर होता है, सेंड होता है, तो उसके बाद वो ईमेल जो है कहाँ पर मूव होता है, वो कहाँ पर आ जाता है सक्सेसफुली डिलीवर होने के बाद। ऑप्शंस हैं डिलीटेड फोल्डर में आता है, ड्राफ्ट फोल्डर में आता है, सेंड फोल्डर में आता है या फिर आउटबॉक्स फोल्डर में आता है। तो इसका आंसर मुझे आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। दोस्तों ये थे ईमेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम ईमेल्स पे और भी वीडियोस लाएंगे जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक